कोई यूं ही बड़ा नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में थे। उन्होंने तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया और इस लोकार्पण कार्यक्रम में जो होर्डिंग लगाई गई थी बैकग्राउंड में, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की फोटो थी। राजनाथ सिंह की नज़र उस होर्डिंग पर गई और उन्होंने सीधे सवाल खड़ा किया और कहा कि मेरे मन में जो बात आती है वो मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह संसदीय क्षेत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। आज हम इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यह अटल जी का क्षेत्र रहा है और यहाँ के जितने भी होर्डिंग लगे, जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उसमें मेरी फोटो लगे या न लगे, लेकिन अटल जी की फोटो अवश्य लगनी चाहिए। यह किसी के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यही राजनाथ सिंह की सोच, यही उन्हें बड़ा करती है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह को लेकर के सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, विपक्ष में भी लोग उनके फैन हैं और उन्हें अटल जी की तरह से देखते हैं कि अटल जी जिस तरह से सबको लेकर के चलने वाले थे, उसी तरह से राजनाथ सिंह भी सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और निर्विवाद रहने वाले हैं। अटल जी को जिस तरह से उन्होंने आज सम्मान दिया, उससे लखनऊ की जनता राजनाथ सिंह को अपने एक महत्वपूर्ण नेताओं की सूची में जरूर शामिल किया होगा, क्योंकि यहाँ की जनता अटल बिहारी वाजपेयी जी को, यानी कि अटल जी को बहुत चाहती है और आज भी उन्हें अपना नेता, अपने परिवार का मुखिया के रूप में ही देख रही है। राजनाथ सिंह जी इसके बाद एक दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे। गोमती नगर में विस्तार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। उस श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने कल्याण सिंह से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्मरण भी सुनाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह ने बहुत कठोर कदम उठाए और सख्त एक प्रशासक के तौर पर वो अपनी एक छवि बनाए। और यही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेताओं में से शुमार थे। उनके साथ राजनाथ सिंह लंबे समय तक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि वह हमारे सखा, बड़े भाई और एक अभिभावक के रूप में रहे हैं और उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया, जिसको लेकर के कल्याण सिंह की सरकार आज भी याद की जाती है। वो था नकल अध्यादेश। उन्होंने कहा कि जो नकल अध्यादेश राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री रहते हुए तैयार किए, उसे कैबिनेट में पास होना था। 2 बार कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट के अन्य सहयोगी नहीं चाहते थे कि वह पास किया जाए। उनका मानना था कि नकल रोकने के लिए इतना कठोर कानून लाया जाना ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं, शिक्षक उससे प्रभावित होंगे। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कल्याण सिंह की सरकार में जब कैबिनेट बैठी तो वो 2 बार नकल अध्यादेश को वापस किया गया। इसके बाद जब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से अलग से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि अपना प्रस्ताव एक बार बताया कि एक बार आप देख लीजिए। कल्याण सिंह ने कहा कि ठीक है। और जब उसके बाद जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में कहा, बीच से एक प्रस्तावों का जो बंडल था उसमें से बीच से निकाला और सीधे कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री का आग्रह है कि इस अध्यादेश को बिना लाग लपेट के पास किया जाए। लिहाजा अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी और इस अध्यादेश को पास किया जाता है।
तो इस प्रकार से कल्याण सिंह से जुड़े तमाम संस्मरण राजनाथ सिंह ने सुनाए और उन्हें अपना बड़ा भाई, सखा और अभिभावक के रूप में याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल समेत बड़ी संख्या में भाजपा के और अन्य दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, कल्याण सिंह को नमन किया और उन्हें याद किया। नमस्कार।